कभी एक मिस कॉल जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की की है जिसने एक मिस कॉल उठाकर अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। रात के ठीक 2:17 पर रिया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हुआ, अननोन कॉल। मनमनी सी रिया ने कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ धीमी सी सांसें और फिर एक टूटी आवाज, भाग जा, तुझे मार देंगे। रिया डर गई। ये कोई मजाक नहीं था। उसकी रूह कांप गई। उसने फोन रख दिया, लेकिन अगले ही पल बाहर से दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। कौन था वो और किससे जान का खतरा था रिया को? जानिए अगले भाग में। कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो किसी आने वाले तूफान की आहट होता है। रिया की सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा फिर से बजा, इस बार ज़्यादा जोर से। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर कोई खड़ा था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रिया ने डरते डरते पूछा, कौन है? उधर से आवाज आई, रिया मुझे अंदर आने दो, मुझे कुछ बताना है। ये वही आवाज थी जो कॉल पर आई थी, डरावनी और टूटी हुई। लेकिन रिया को किसी को भी इस वक्त अंदर आने देने का मन नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन कॉल लगते ही कट गई। तभी उसकी खिड़की हाथ पड़ा और वो चीख पड़ी। क्या रिया किसी मुसीबत में फंस गई है? कौन है ये रहस्यमय इंसान? क्या है महज एक संयोग है या कोई बहुत गहरा राज जिसे हम नहीं जानते? जरूरी नहीं कि वो हमें नहीं जानता। रिया की चीख सुनकर बिल्डिंग की लाइटें जल उठी। कई दरवाजे खुल गए, लेकिन खिड़की के पास अब भी कोई नहीं था। वो चेहरा, वो हाथ गायब था। रिया कांपते हुए नीचे भागी, वॉचमैन को बुलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा था। आपको सपना आया होगा मैडम, वॉचमैन ने कहा और फिर से सोने चला गया। लेकिन रिया को यकीन था कोई आया था, कोई उसे देख रहा था। अगले दिन रिया की जिंदगी फिर से नॉर्मल लगने लगी, लेकिन दोपहर 3:15 पर फिर उसी नंबर से कॉल आया। रिया ने कॉल उठाया और इस बार साफ आवाज आई, रिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रिया के हाथ से फोन छूट गया। वो आवाज उसके अतीत से जुड़ी थी। आखिर रिया का कौन सा अतीत फिर से लौट आया है? क्या ये वही है जिसे वो हमेशा भूलना चाहती थी? कुछ आवाजें दिल में ऐसे घाव छोड़ जाती है जिसे वक्त भी नहीं भर सकता। रिया फर्श पर बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कॉल करने वाली आवाज आदित्य की थी, उसका पहला प्यार और सबसे बड़ा धोखा। 3 साल पहले आदित्य अचानक बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चला गया था, लेकिन अब वो क्यों वापस आया और ऐसी डरावनी चेतावनी क्यों दे रहा था? रिया ने कांपते हुए कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। उसने पुराने मैसेज खोले। आखिरी चैट 3 साल पहले की थी, आई कम बैक टू लेट। वो लाइन अब किसी सच्चाई सी लग रही थी। शाम होते ही रिया के घर के पास एक काली कार खड़ी दिखी। लगातार 4 घंटे से वो खिड़की से झांक रही थी और तभी कार से कोई बाहर निकला, उड़ी पहने हुए, और उसने रिया की बालकनी की ओर देखा। कौन है ये उड़ी पहने शख्स? क्या ये आदित्य है या कोई और जो रिया को धोखा देना चाहता है? रिया ने खिड़की की ओर से देखा। वो शख्स अब भी उसकी बालकनी की ओर देख रहा था। उसने तुरंत पर्दे खींचे और लाइट बंद कर दी ताकि कोई देख न सके कि वो अंदर है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम धीमे हो चुके थे और हाथ कांपने लगे थे। रिया ने हिम्मत करके दोबारा उस
नंबर पर कॉल किया, स्विच ऑफ। तभी कमरे में अचानक एक धीमी सी खड़खड़ाहट की हुई, जैसे कोई अलमारी खोल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसने बंद किया था। रिया ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अलमारी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने खत के। खत पर लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच्चाई जानने की कोशिश मत करना। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान, त्रिकोण। त्रिकोण चिन्ह का क्या मतलब है? क्या खत उसी शख्स ने छोड़ा है जो कार में था, या ये किसी और राज की शुरुआत है? कुछ निशान संकेत नहीं, चेतावनी होते हैं। रिया उस त्रिकोण चिन्ह को देखकर सन्न रह गई। ये वही निशान था जो आदित्य की डायरी में हुआ करता था, लेकिन डायरी तो 3 साल पहले ही उसके साथ ही गायब हो गई थी। फिर ये निशान यहाँ कैसे? रिया ने अलमारी की दराज खोली तो वहाँ एक पेन ड्राइव मिली, जिस पर भी वही चिन्ह बना था। डरते डरते उसने लैपटॉप में डाला। अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो के प्ले होते ही एक धुंधली आवाज़ गूंजने लगी, रिया, जो तुम जानने जा रही हो वो तुम्हें तबाह कर देगा। फिर स्क्रीन पर कुछ पुरानी सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। एक सड़क, एक कार और फिर रिया का भाई रोहन, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया डर गई। वीडियो पॉज करके दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर पड़ा था उसी त्रिकोण का बना एक लाल लिफाफा। अब ये त्रिकोण किस रहस्य की ओर इशारा कर रहा है? क्या रिया का भाई जिंदा है? और अगर हाँ, तो 3 साल पहले क्या हुआ था? कभी कभी जवाब मिलने से ज़्यादा डरावना होता है सवालों का जिंदा रह जाना। रिया ने कांपते हाथों से वो लाल लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच देखना चाहती हो? अंदर एक पुराना पोलारॉइड फोटो था, जिसमें रिया, आदित्य और रोहन तीनों साथ खड़े थे। लेकिन फोटो के पीछे लिखा था, जिसे तुम मरा समझ रही हो वो सबसे बड़ा धोखा है। रिया की आंखों में वो पुरानी रात घूम गई जब रोहन की एक्सीडेंट की खबर आई थी, लेकिन उसे कभी उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, सिर्फ राख दी गई थी। क्या वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था? रिया बुदबुदाई। उसी रात लैपटॉप पर फिर एक नई फाइल अपने आप खुल गई। मीट मी 7 PM। स्क्रीन पर लोकेशन दिखी, शिवजी नगर, केमिस्ट्री, और साथ में एक आखिरी मैसेज, अगर आई तो जिंदा रह पाओगी या नहीं मैं नहीं जानता। जब सच्चाई कब्रिस्तान में इंतजार कर रही हो तो हर कदम मौत की ओर ले जाता है। शाम के ठीक 7 बजे रिया शिवाजी नगर कब्रिस्तान पहुंची। चारों तरफ अजीब सन्नाटा, हल्की हवा और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़। रिया के हाथ में बस एक मोबाइल था और मन में 1000 सवाल। उसने जगह जगह देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास उसे एक टॉर्च की हल्की रोशनी दिखी। रिया नज़दीक पहुंची तो वहां जमीन पर एक पुराना ट्रक रखा था। ट्रक पर वही त्रिकोण बना था और एक ताला लटक रहा था। पास ही एक नोट पड़ा था, ये खोलोगी तो सारी परतें उतर जाएगी। रिया ने हिम्मत करके ट्रक खोलने की कोशिश की और जैसे ही ताला खुला, अंदर से निकली एक डायरी और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रोहन की जवानी। अब रिया के हाथ लग चुकी है रोहन की जिंदगी की असली कहानी। लेकिन क्या उसमें वो सच है जिसे रिया जानना चाहती है, या कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल? कुछ सच्चाइयाँ
जिंदा रहकर भी मर जाना सिखा देती है। रिया ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। अगर तुम ये पढ़ रही हो रिया, तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें और माँ को बहुत कुछ बताना चाहा, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। 3 साल पहले जो हुआ वो हादसा नहीं था। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। आदित्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वही मेरी जान का दुश्मन निकला। उसने मेरी कार की ब्रेक फेल की क्योंकि मैं उसके राज जान गया था। वो तस्करी में शामिल था और मैं पुलिस को बताने वाला था। उस रात उसने मुझे मरा समझकर ट्रक से फेंक दिया, लेकिन मैं बच गया। मैंने पहचान कर छुपाकर जिंदा रहने की ठानी, ताकि तुम्हें और माँ को बचा सकूं। अब जब आदित्य फिर से लौटा है तो तुम्हें सतर्क रहना होगा रिया। अब रिया के पास सच है, लेकिन साथ में सबसे बड़ा खतरा भी। आदित्य जिंदा है और उसने जो शुरू किया है वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। क्या रिया सच के साथ लड़ पाएगी? क्या रोहन अब वापस आएगा, या फिर इस कहानी का अंजाम कुछ और ही होगा? जब सच्चाई सामने खड़ी हो तो डरने का नहीं, लड़ने का वक्त होता है। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था, धोखे का, छल का और खोए सपनों का। उसने डायरी को बैग में रखा और सीधी निकली पुलिस कमिश्नर ऑफिस। उसने सबूत सौंपे, डायरी, पेन ड्राइव और वो कॉल रिकॉर्डिंग जो उसने सेव कर ली थी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आदित्य के नाम पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उसी रात रिया को फिर से एक कॉल आया। बहुत चालाक बन गई हो रिया, अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस बार कॉल रिकॉर्ड हो रहा था, लोकेशन ट्रेस की गई और पुलिस ने पुरानी बंद मिला से आदित्य को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन रोहन, जो अब भी अपना चेहरा छुपाकर जी रहा था, आखिरकार रिया के सामने आया। दोनों की आंखें भर आई। 3 सालों की दूरियां एक सच्चाई ने मिटा दी, और इस तरह एक अनसुनी कॉल ने रिया को उसके भाई और इंसाफ दोनों दिला दिए। पर याद रखो, हर कॉल आवाज़ नहीं होती, कुछ कॉल किस्मत की दस्तक होती है। धन्यवाद।